सर जी टाइम टेबल का सर कुछ तो ख्याल कीजिएगा सर। हाँ, टाइम टेबल का इस तरह है कि हम इधर ऑफिस में आए हुए हैं, ठीक है। और जो ऑफिस है, ऑफिस में एक ऑफिस में दो टीचर बैठते हैं। अगर दो टीचर एक टाइम पे लेक्चर दे रहे हों, बोल रहे हों, तो डिस्टॉर्शन होती है, आवाज़ क्लियर नहीं जाती। ठीक है, मैं उनका वेट कर रहा था कि वो लेक्चर ख़त्म करें तो मैं आपको ज्वाइन करूं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वैसे ये है कि मैं कोशिश, ये ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अ, आपको अपने टाइम पे ही लेक्चर दूं, या मैं आप पहले बता दिया करूंगा कि इस टाइम पे लेक्चर होगा। ठीक है। ठीक है सर जी। हाँ, लियाकत बात कर रहे हैं। जी जी सर, लियाकत अली से। हाँ, लियाकत अली। और अभी 14 बच्चे आए हैं, बाकी बच्चे तो अभी आए ही नहीं है। जी सर, आप स्टार्ट करें सर, क्योंकि काफ़ी सारे तकरीबन कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके पास कोई मोबाइल नहीं है, या वो अच्छा, चलें सर ठीक है हो सर। सकता है काफी वेट करके चले भी गए। लेक्चर ले ही नहीं रहा है। अच्छा, वेट करके चले गए हो कि चले किधर गए? घर बैठे हुए हैं, जाना किधर है? पता नहीं सर, ऐसे भी लाइट नहीं है, मसला है बहुत ज्यादा। अच्छा, चलें ठीक है, चलें शुरू करते हैं। जी सर, कुछ ऐसे भी है सर, कुछ वेट कर। क्या? अच्छा, लाइट चलें। नहीं है ना सर, गर्मी की वजह से उन्होंने आपने आपने टाइम दिया था ना 10:40 का, तो वो इसलिए हम्म। फिर वो शायद हो सकता है कहीं ऑफ कर दे। चलें चलें भैया, हम शुरू जी करते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का दूसरा लेक्चर है ये हमारा ऑनलाइन। इसमें हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर में जो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और अभी भी एक और भी बच्चे आ रहे हैं अभी। एक मिनट में उनको भी अलाउ करूँ। चलें, हम शुरू करते हैं। वो फिर चले गए। अच्छा, इससे पहले इलेक्ट्रोडायनामिक्स आप हमने पहला चैप्टर पढ़ा। पहले चैप्टर में सारा वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वेक्टर्स वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर स्केलर, उसके जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्पेस में, और उस चार्ज को हम कैसे डिटेक्ट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये चार्ज है। हाँ, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि कोई भी चार्ज जिसे हमने टेस्ट करना हो तो उसके करीब कोई और पॉइंट चार्ज लेके जाते हैं, कोई और चार्ज लेके जाते हैं। टेस्ट जिस चार्ज को टेस्ट करना हो उस चार्ज के करीब एक और चार्ज लेके जाते हैं। फिर उस चार्ज का इन्फ्लुएंस देखते हैं हमारा जो पॉइंट चार्ज होता है उसके ऊपर। ठीक है। तो उसका इन्फ्लुएंस जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, जिससे उस जो टेस्ट चार्ज हमारा उसके बारे में पता चल जाता है कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, वो किस नेचर का है। ठीक है। अगर जो हमारा पॉइंट चार्ज है जिससे हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट हमारा पॉइंट चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो अगर हमें दूसरे चार्ज के करीब लेके जाएं तो रिपल्शन मिले, तो हम समझेंगे कि जिस चार्ज को हम टेस्ट कर रहे हैं वो भी नेगेटिव ही है। ठीक है। और अगर वो अट्रैक्ट करे तो हमें पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। कूलम्स लॉ हमने पहले भी कई दफा पढ़ा हुआ है। कूलम्स लॉ क्या है? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अच्छा, क्योंकि ये कूलम फोर्स असल में हम इससे फाइंड करते हैं, और जो कि इक्वल है एक कांस्टेंट टर्म क्या, 1/4πε0, और दो चार्जेस का प्रोडक्ट ओवर द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करते हैं, उसकी वेक्टर की डायरेक्शन शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय
और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। और इसको ऐसे भी फिर लिखा जा सकता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डिपेंड कर रही होती है आर के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे यूज किया हुआ है क्यू आई ओवर आर आई का स्क्वायर। ये समीशन क्यों यूज की हुई है, समीशन इसलिए यूज की कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस हम ले रहे हैं। और ये जो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था, तो डिस्टेंस हम अपनी मर्जी से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेते हैं और उसका एक ओरिजिन ले लेते हैं, फिर हम पोजीशन बताते हैं कि ये चार्ज कितना दूर पड़ा हुआ है। ठीक है, जिस तरह ये वाली फिगर जो पहली फिगर है उसमें बताया हुआ है कि अगर कोई एक चार्ज Q1 लिखा हुआ है, Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज की स्ट्रेंथ हमने मेजर करनी है कहाँ पे, एट पॉइंट P। तो फिर इस सोर्स चार्ज यानी सोर्स चार्ज Q1 से लेके P तक का जो डिस्टेंस है उसे RI से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है उसे RI प्राइम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ओरिजिन और उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमने चार्ज की स्ट्रेंथ मेजर करनी है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, वो उस डिस्टेंस को हमने R से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो यही नोटेशन हम पूरे कोर्स में यूज करेंगे कि पॉइंट टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज यानी करली आर इसे रिप्रेजेंट किया करेंगे, पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज और ओरिजिन के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरह टेस्ट चार्ज और ओरिजिन के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम आर प्राइम से रिप्रेजेंट किया करेंगे। सॉरी। अच्छा, उसके बाद हम ये सपोज करते हैं, सपोज वी हैव चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, एंड फोर्स ड्यू टू ईच चार्ज इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हो और उनकी वजह से हमने फोर्स फाइंड करनी हो, जो हमारा पॉइंट चार्ज है, हमारा पॉइंट चार्ज को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसके ऊपर हमने फोर्स फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं। अच्छा, फोर्स ड्यू टू ईच चार्ज इज, हर चार्ज की वजह से Q के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q ओवर R। R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर क्या चीज है, ये डिस्टेंस है, जिस तरह ये पिछली फिगर में बताया हुआ है कि ये डिस्टेंस है सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी आपको उस फिगर में भी बताई हो, या और R1 जो है ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है सोर्स चार्ज से पॉइंट चार्ज की तरफ यानी टेस्ट चार्ज की तरफ। ठीक है, इस तरह कूलम लॉ हम सेकंड चार्ज के लिए लिखेंगे, और आगे सो ऑन लिखा हुआ है। उसके बाद Q जो है जिसे हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, ठीक है, सॉरी, इसको जिसको हम पॉइंट चार्ज कह रहे हैं, इस पॉइंट चार्ज को हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, और जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं हर एक के लिए हमने कॉलम अलग-अलग लिखा हुआ है और सबको प्लस किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाए जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, F इज इक्वल Q समीशन I इज इक्वल टू 1 to n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI ओवर RI का स्क्वायर, RI यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये जो चीज है जो मैंने ब्रैकेट के अंदर शो की हुई है, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो हम पिछली स्लाइड में जो हमने फार्मूला देखा वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है। पिछली स्लाइड कौन सी, ये वाला जिसके ऊपर ये कर्सर है, माउस का जो कर्सर है। ठीक है, तो यही इक्वेशन हमने दोबारा ये फाइंड कर ली। अच्छा, ये मैक्सवेल और बाकी जो आइंस्टाइन था उनके क्या व्यूज थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ये लिखे हुए हैं, लेकिन इनको डिस्कस करना यहाँ लेक्चर के दौरान डिस्कस मैं नहीं करूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अभी हमने ये जो देखा, जो एग्जांपल दी, इस एग्जांपल में
मुख्तलिफ चार्जेस थे जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड थे, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वो कॉन्टिन्यूस चार्जेस नहीं थे, ठीक है, डिस्क्रीट चार्जेस थे। डिस्क्रीटनेस होने की वजह से हमने समीशन यूज किया। अब जो है अगर हमारे पास कोई एरिया है जो कि चार्जेस से फिल किया हुआ है, कोई सरफेस है जो जिसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर हमें हमें कोई इस तरह का एलिमेंट दिया जाए, कोई इस तरह का चार्ज दिया जाए जो कि स्प्रेड आउट हो किसी सरफेस के ऊपर, किसी लाइन के ऊपर या किसी वॉल्यूम के ऊपर, तो फिर हम कैसे फाइंड करते हैं? ये आपकी बुक का टॉपिक नंबर 2.1.4 है और ये है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूसली ओवर सम रीजन। अगर किसी रीजन के ऊपर ये चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो फिर हम हम पिछली इक्वेशन में जो सम यूज कर रहे थे, सम का सिंबल यूज कर रहे थे, उसे हम इंटीग्रल में चेंज कर देंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रल 1/r² r यूनिट वेक्टर। और ये जो इंटीग्रल हमने लेना है ये डी क्यू के ऊपर लेना है। डी क्यू क्या चीज है? ये स्मॉल चार्ज एलिमेंट है, ठीक है। अब हमारे पास तीन केसेस आएंगे। तीन केसेस क्या है? अगर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द लाइन, तो फिर हम लाइन इंटीग्रल ले लेंगे जिस तरह आपने पहले चैप्टर में पढ़ा। फिर अगर ये चार्ज किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर हम क्या करेंगे? सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे, मतलब एरिया एलिमेंट के ऊपर कोई एक छोटा सा एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसे एरिया एलिमेंट के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। इसी तरह अगर वॉल्यूम है तो फिर वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे, ठीक है। इफ द चार्ज इज स्प्रेड आउट अलोंग अ लाइन, जिस तरह ये इस फिगर में भी बताया हुआ है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। then dq will be equal to lambda dl, where dl is an element of length along the line। तो इस तरह इक्वेशन 1 जो हमने पढ़ी, ये ऊपर जो इक्वेशन 1 दी हुई है, तो इसको फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 1/4πε0 line integral 1/r² r यूनिट वेक्टर into lambda dl। lambda dl क्या चीज है? ये आपका चार्ज एलिमेंट, मतलब dq है। अच्छा, उसके बाद है इफ द चार्ज इज स्प्रेड आउट, अगर चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो फिर हम क्या करते हैं? देन सिग्मा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा जो है वो बराबर होता है डी क्यू ओवर डी ए के। और यहाँ से अगर हम चार्ज फाइंड करें तो चार्ज विल बी इक्वल टू सिग्मा डी ए, ठीक है। ये एक सरफेस एलिमेंट है और जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये डी ए स्मॉल एलिमेंट है। Therefore, equation 1 can be written as E is equal to 1/4πε0 सरफेस इंटीग्रल सिग्मा डी ए क्या चीज है? असल में ये आपके पास जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है r यूनिट वेक्टर ओवर r²। डेफिनेटली आपको पता है कि जिस पॉइंट पे आप चार्ज फाइंड करना चाह रहे हैं वो उस पॉइंट का आपके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको r से रिप्रेजेंट किया गया। Similarly, if the charge fills a volume dv, then volume charge distribution को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो इज इक्वल टू डी क्यू और डी वी, और डी क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं रो इंटू डी वी। therefore E is equal to 1/4πε0 वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी क्या चीज है? ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, r यूनिट वेक्टर ओवर r²। अच्छा, नाउ इन इक्वेशन 2, 3 एंड 4 जो हमारी इक्वेशन 2, 3 और 4 बने, तो उससे हाउ टू कैलकुलेट r यूनिट वेक्टर को फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। तो अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें r² से, तो हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये एक एग्जांपल नंबर 2 ये सॉल्व की हुई है, और इस एग्जांपल को आप देख लें। एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम और किसी बात की समझ ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने एक छोटी सी असाइनमेंट मैंने आपको देनी थी। असाइनमेंट क्या थी कि आपने प्रॉब्लम नंबर 3 to 8 जो बुक है आपकी ग्रिफिथ्स के,
उसके ये प्रॉब्लम नंबर 3 से लेके 8 तक ये आपने कर लेने हैं, ठीक है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो आपस में डिस्कस करें, मुझसे डिस्कस करें। तो ये जहाँ तक है आज का लेक्चर, ये लेक्चर नोट्स भी आपके पास है, लेक्चर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब इसमें कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। तो ये प्रॉब्लम 3 to 8 कहाँ दिए, नोट्स में दिए हुए हैं? नोट्स में नहीं दिए हुए, ये बुक में दिए हुए हैं, और ये इसका सोल्यूशन मैं बुक सर हमारे पास नहीं है ना, आप बुक पीडीएफ कर दें, बुक तो नहीं है हमारे पास। बुक नहीं है, बुक इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। हाँ, कौन सी सर, क्या नाम है बुक का? ये जो ये क्लास में मिल जाएगी सर बुक, एवरीथिंग क्लास में। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, इसकी लिखी हुई है ये इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हाँ, आपको ये बुक मैंने लिखवाई भी थी जब पहला लेक्चर था। ग्रुप में पढ़ी है सर। एक्सक्यूज मी सर, आपने जो एग्जांपल्स दिए हैं वो एक बार दोबारा रिपीट करें सर, कौन कौन सी करके आनी है? एग्जांपल्स नहीं मैंने दी, मैंने ये कहा है कि प्रॉब्लम नंबर 3 से लेके 8 तक ये आपने करना है। 3 से लेकर 8 तक, ठीक हाँ, हो गया सर। ये प्रॉब्लम करने हैं। एग्जांपल 1 जो है, एग्जांपल नंबर 2 मैंने आपको ये करवा दी है। सही है सर। हाँ, कोई और क्वेश्चन? सही है। कौन सा एडिशन है इसके, राइटर कौन से है? कोई भी एडिशन ले लें, वो मैंने पहले दिन आपको लिखवाई थी किताब, आप अपने नोटबुक सर ये ग्रुप में मौजूद है सर, ग्रुप में मौजूद है किताब। सेंड कर दीजिए, मेरे पास नहीं है ब्रो, सेंड कर मौजूद है। दीजिए। और जो आपने लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी में नोट्स दिए थे वो भी ग्रुप में मौजूद है। अच्छा, तो इस तरह करें, वो एक दफा ग्रुप में दोबारा से शेयर कर दें, बुक भी दोबारा से शेयर कर दें, ठीक है। मेरा सर जो पहले वाला मोबाइल था वो गुम हो गया था, मेरे पास अब काफी डाटा जो है वो रिमूव हो चुका है, मैं वो सारा दोबारा चलें करता हूँ सर, वो मैं ग्रुप ये में सेंड करता हूँ अपने लैपटॉप में, देखो वहाँ से आता हूँ या फिर किसी और से मांगता हूँ। इसका मतलब ना होने वाला हुआ ना, अब तो मोबाइल तो खो चुके हैं, नहीं है ना ग्रुप। लैपटॉप में होंगे सर, मैं वहाँ से उठा के इधर कर देता हूँ, पेस्ट कर देता चले जिसके पास है, जिस किसी के पास भी, तो वो सेंड कर दें, ठीक है। वो ग्रुप में सेंड करेंगे, सबके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। हूँ। ठीक है सर। ऐसे ठीक है सर, ऐसे। हाँ, ओके, मैं इसका वीडियो लेक्चर वो YouTube पे अपलोड कर दूंगा और आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप में भी सेंड कर दीजिएगा सर वो लिंक सेंड, वीडियो लेक्चर। लिंक सेंड जी कर, जी, लिंक सर सेंड कर दीजिए। जी जी जी, यूट्यूब का लिंक सेंड कर दें, बाकी सर हम कर लेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। सर। और ठीक ठाक सर।